भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने श्लोक को पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ठीक है, श्लोक संख्या 1 मेरे साथ गाइए। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगं मधुरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं स्वशिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्वनिष्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागस्ततो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रियक्षति भुङ्गति भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो छठे श्लोक को अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो छठे आ, 1 2 3 4 में हमने समझ लिया क्या क्या है। छठे पहला श्लोक में 6 वेग को नियंत्रण करने के लिए बताते हैं। तो जो पहला 4 श्लोक है वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक तरह से उसको समझिए कपड़ा है हमारा। ठीक है, उसको पहनना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, 6 वेगों को नियंत्रण करना,
वाचो वेगम महंसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, बोलने की वेग को, जिह्वा की वेग को, क्रोध की वेग को, मन की वेग को, ठीक है, उदर की वेग को और जनेंद्रिय की वेग को, इनको नियंत्रण करना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और क्या चीज नहीं करना है, कुछ चीज ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, ज्यादा खाना नहीं खाना है, अत्याहार उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना है, प्रजल्प अत्याहार प्रयास प्रजल्प विषयी बातें नहीं करनी है, प्रजल्प नियमाग्रह, ठीक है, नियमों को पालन अच्छे से करना है और नियमों के प्रति इतना भी नहीं आसक्त हो जाना है कि भगवान की सेवा उसके नियम पालन करने के आसक्ति में भगवान की सेवा रह जाए। ठीक है, नियमाग्रह जनसंगश्च लोलियम च, और जनसंग किसका नहीं करना है, विषयी लोगों का संग नहीं करना है, और लालच भौतिक चीजों की इंद्रिय तृप्ति के प्रति हमारी लालच को कम करना है। ठीक है, ये और फिर 6 चीजें क्या करनी है, हमेशा उत्साहित रहना है, उत्साहात निश्चयात निश्चयता, ये भक्ति कार्य करेगी इसके लिए निश्चित रहना है। ठीक है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्व आत्मना सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते। भगवान चैतन्य कह रहे हैं कि ये इसमें विजय निश्चित रूप से होगी, इसके लिए हमें दृढ़ रहना है। ठीक है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, धैर्यवान भी बने रहना है। ठीक है, पेशेंस से काम करना है, धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना, नियमों का पालन करना है, पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करना है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ हमें दिए, किताब दिए हैं। ठीक है, हमारा सारा जीवन इतना हमारे लिए खुराक दे रखा उन्होंने कि हमारे लिए समय कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा शास्त्र हैं पढ़ने में, अगर हम समय लगाएं तो इतना है कि हम हर समय व्यस्त रह सकते हैं। ठीक है, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस्ततो वृते। ठीक है, और विषयी लोगों का संग को त्याग करना है, तो ये 6 चीजों करनी है। ठीक है, और क्या प्रीति लक्षण है, भक्तों के साथ कैसा हमें आदान प्रदान होना चाहिए, दान देना, दान लेना, प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना। ठीक है, प्रसाद में उनको इनवाइट करना, उसको खिलाना, प्रसाद भक्तों को प्रसाद खिलाना, उनके आमंत्रण पे हमें उनके घर में जाकर के प्रसाद खाना। ठीक है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रियक्षति, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो गुह्य बातें हैं, जो आपको भक्ति में अवरोधक हैं, जो कुछ ऐसी चीजें जो पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो अपने से जो हमारे से वरिष्ठ भक्त हैं उससे निश्चित रूप से हमें बताना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, गुह्यम आख्याति प्रेक्षति, पूछना चाहिए। तो ये 6 चीज करने के बाद इसके बाद रूप गोस्वामी पाद हमें बताते हैं कि भक्तों का क्या स्तर होता है। कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियते दीक्षास्ति चेत प्रणित भीष्ट भजंतम ईशम शुश्रूषया भजंत विज्ञम अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इपिसितम संलभ्य। ठीक है, जो भक्ति में शुरू करते हैं उनके साथ उनको नमन करना है। कृष्णेति यस गिरितम मन सहद्रियतम, मन से नमन करना है, किसी का मन से नमन करना है। और जो मध्यम अधिकारी हैं, जो कनिष्ठ ऊपर के स्तर में जा चुके हैं, ठीक है, उनको दंडवत करना है। दीक्षास्ति चेत प्रणित भीष्ट भजन प्रणीति भीष्ट, प्रणीति करनी है उनको। ठीक है, प्रणिपात नमन करना है, और संकीर्णन करना है। संग किसका करना है, उच्च भक्त होगा। ठीक है, क्यों संग करना है, क्योंकि शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य, उन्होंने अपने जीवन भगवान की अनन्य भक्ति में समर्पित कर दिया है। और क्या है उनका लक्षण, उनका लक्षण है कि निंदा आदि शून्य हृदय इपिसितम संकल्प्य, किसी की निंदा नहीं करते हृदय से, किसी की निंदा नहीं करते हैं, ऐसे भक्तों का हमें संग करना है। हृदय इस इपिसितम संकल्प्य, और उनसे लाभ प्राप्त करना है। किस तरह का लाभ, आध्यात्मिक प्रगति का लाभ। ठीक है, और इस अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, 6 भक्तों जो 6 छठा शब्द श्लोक जो हमने पिछले सत्र में शुरुआत किया था, जो उच्च स्तर के भक्त हैं
उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। दृष्टेति स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे प्राकृत तत्म यह भक्त जनस्य पश्येत। गंगा भसाम न खलु बुद बुद फेन पंखे ब्रह्म द्रव तम अपगच्छति नीर धर्म। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुष्य दोष। तो इसका क्या है कि अपने मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। दृष्टे स्वभाव जनित है, नहीं मानते हैं वो। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा शक्ति की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष युक्त भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त को का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता है। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था के विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। किसी तरह का दोष नहीं निकालना। किस तरह की दोष होते हैं? अपनी मूल कृष्ण भावना स्थित में स्थित होने के कारण एक शुद्ध भक्त शरीर के साथ तादात्म्य नहीं करते। ठीक है, एक शुद्ध भक्त में किस तरह का हमें दोष नहीं ढूंढना चाहिए? शारीरिक। वपुष, वपु का क्या मतलब है? शारीरिक, किसी तरह का दोष नहीं। स्वभाव में, शरीर में, रंग में किसी तरह का भेद नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त अपने मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में स्थित होने के कारण एक शरीर के साथ तादात्म्य ही नहीं करता। वो शरीर नहीं मानता स्वयं को। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दृष्टे स्वभाव जनित नहीं देखना चाहिए। वास्तव में किसी को एक भक्त के निम्न परिवार में जन्म लेने वाले शरीर, खराब रंग वाले शरीर, विकृत शरीर या रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर का नजरअंदाज करना चाहिए। इस तरह के दोष हो सकते हैं किसी भी उत्तम भक्त में। किसी को हमें जज नहीं करना। ठीक है, वैष्णव अपराध। ठीक है, सामान्य दृष्टि के अनुसार शुद्ध भक्त के शरीर में ऐसी खामियां प्रमुख हो सकती हैं, लेकिन ऐसे प्रतीत होने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर दूषित नहीं हो सकता। दूषित नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर है ये श्लोक, बहुत सुंदर है, और ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनिए। क्योंकि अपराध करते वक्त हमें पता तो नहीं चलता कैसे हम अपराध कर रहे हैं, परंतु जब हमारा पतन होता है वो भी पता नहीं चलेगा कैसे पतन हो जाएगा। और उसके संकेत कैसे हैं? आपको भजन क्रिया में मन नहीं लगेगा, सबसे पहला वहीं से शुरू होता है। आपको, आपने हरे कृष्णा मंत्र शुरू किया सुबह करना, और आपको उस मंत्र में अपना ध्यान नहीं है, सबसे वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे भगवान के भक्त को नहीं देखना चाहिए, वैष्णव अपराध किसको कहते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, अपराध क्या होता है, अपराध से बचने का क्या उपाय है, और परिणामों पर काबू पाने की क्या उपाय है। तो शुद्ध भक्ति परिभाषा तो आप जान ही चुके हैं। ठीक है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलिनम भक्तिरुत्तम। ठीक है, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है, ठीक है, वो इस श्लोक को जानते होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, इसको हम विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इस श्लोक को अच्छे से पढ़ के आइए। और भक्ति रसामृत सिंधु जब शुरू होगा ग्रंथ, तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु हम सोच रहे हैं कि अगला जो श्लोक है, श्लोक संख्या 7, इसके करने के पश्चात भक्ति रसामृत सिंधु हम शुरू कर देंगे। अब आपका प्रश्न होगा क्यों नहीं, 4 श्लोक और बच गए, 8, 9, 10 और 11। तो 8 और 9, 10 और 11 ये भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति का श्लोक है। ठीक है, तो अगर हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो यूं ही पढ़ लेंगे और उसका मतलब नहीं समझेंगे।
तो उसको समझने के लिए दोबारा से अभी 1 से 7 हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 से 7 श्लोक जो है वो हमें क्या संकेत देते हैं? हैंड रेस करके बताइए। 1 से 7 श्लोक हमें क्या संकेत देते हैं? हरे कृष्णा। नहीं मालूम किसी को? वही नहीं जान रहे हैं? यहीं रुकेंगे हम फिर जब तक ये बताएंगे, नए लोग बताएं जिन्होंने अभी ये पहली बार किया है, कर रहे हैं, उनके तरफ से उत्तर आना चाहिए। नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे यहाँ से, यहीं रुकेंगे। क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि 1 से 7 हम क्या कर रहे हैं, कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है? तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। और कौन नए ज्वाइन किए हैं जिन्होंने? शुभंकर चंद्रवंशी। आपको भी बोलना होगा। निधि जी शर्मा। प्रभु। आप। हरे जी कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्ण। शुभंकर प्रभु हरे कृष्णा। पहले चंद चंद्र चतुर्वेदी माता ने हैंड रेस किया था। मैं जिनका जिनका नाम बोलूंगा उनको बोलना है। चंद्र माता हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव जी। हरे प्रभु कृष्ण जी माता। प्रणाम। जो हम समझ पाए हैं उसमें पहले 4 श्लोकों में भक्ति में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन किया गया है। ठीक है गुरु जी। ओके ओके। और 5-6 में भक्तों के प्रकार जैसे उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, निम्न कनिष्ठ श्रेणी, इनके बारे में बताया गया है। ओके ठीक है। ओके हरे कृष्ण माता। बहुत अच्छा। ठीक है। और फिर शुभंकर प्रभु हरे कृष्ण। आप अनम्यूट करके बोले प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने 6 और 7 श्लोक तो क्लास अटेंड की नहीं थी प्रभु जी। ओके, ठीक है। फुल मिस हो गया था। मिस कर दी थी क्लास। ठीक है। ओके ओके हरे कृष्ण। ठीक है। दीप्ति सोनी माता, आप पहली बार कर रहे हैं माता? आप जवाब दें। 1 से 7 हम क्या भक्ति को कौन से क्या करने की, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? 1 से 7 श्लोक। दीप्ति सोनी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हमने पहले श्लोक में कम पढ़ा आएंगे था। माता थोड़ा। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही जी। हरी है। प्रभु जी, हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि हमको अपने वाणी के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को वश में, मतलब उनको कंट्रोल करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अ, सब कैटेगरी बताइए, मतलब वैदिक 1 से 7 हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, क्या नहीं करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, ये ये डिटेल में हो गया, वो आप अच्छा बता रहे माता। डिटेल में हो गया कि किन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, पर मुख्यतः 1 से 7 में हम क्या समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर माता, धन्यवाद। और मीनल तिवारी माता, आप बताएं 1 से 7 में हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं माता? मीनल तिवारी माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी मैं ही थोड़ा मिस कर गई क्लासेस। ओके, ठीक है, तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अभी दोबारा नोट कीजिए, मैं इसको रिपीट करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए। 1 से 7 में हम वैधि साधना भक्ति पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। श्लोक संख्या 8 रागानुगा साधना भक्ति पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 9 से लेकर के 11 भाव भक्ति और प्रेम भक्ति।
ठीक है। वैदिक साधना भक्ति का मतलब क्या है? वैदिक साधना भक्ति भक्ति आ, हम्म, 4 प्रकार की होती हैं। सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक है। ये हम भक्ति रसामृत सिंधु में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। साधना भक्ति पढ़े का क्या मतलब है? साधना का मतलब है, साधना का क्या मतलब है? साधक, प्रैक्टिस। साधना मतलब प्रैक्टिस। तो भक्ति की शुरुआत क्या होनी चाहिए? कैसे? प्रैक्टिस से शुरू होती है। ठीक है। तो साधना मतलब प्रैक्टिस। वैधि साधना भक्ति का क्या मतलब है? जो हमारे आचार्यों ने, वैधि यानी जो नियम दिए गए हैं, वैधि का मतलब होता है जो नियम। ठीक है। तो वैधि साधना भक्ति 1 से लेकर के 7 तक हम वैधि साधना भक्ति पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैधि साधना भक्ति में क्या है? कहने का मतलब है, जैसे ये शब्द शब्द कह रहा है, वैधि मतलब होता है नियम और साधना मतलब होता है प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस, वो साधना जो नियम के साथ, नियम के अनुसार किया जाए, उसको कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। और ये नियम किसने दिया? हमारे आचार्यों ने दिया। ठीक है। हमारे षड गोस्वामी ने दिया, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने दिया, हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया। ठीक है। तो 1 से 7 क्या पढ़ने की कोशिश करें? 6 वेगों को नियंत्रण करना, मतलब प्रैक्टिस। नियम कौन दे रहे हैं? रूप गोस्वामी पाद। प्रैक्टिस किसे करना? हाँ, साधना हमें करना है, प्रैक्टिस। त्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह। ठीक है। ज्यादा खाना नहीं, ये क्या है? साधना है। ये कैसे होगा? ठीक है। तो ये साधना है। उत्साहात निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तन, ये साधना है। इस तरह से हमको व्यवहार में प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि जो चीज को हम साधना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको साधना भक्ति बोलते हैं। और वैदिक का क्या मतलब हो गया? जो हमारे नियम, जो हमारे आचार्य ने दिए। रूप गोस्वामी पाद हमें नियम समझा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, भक्तों का साथ इस तरह से प्रीति लक्षण होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ उच्च भक्तों को के साथ हमारा इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। ये क्या है? ये प्रैक्टिस है। श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या समझाया प्रैक्टिस के लिए? 16 माला करना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती करना है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद की किताबों को नियमित रूप से आधा घंटा से 1 घंटा कम से कम अध्ययन करना है। ठीक है। सुबह अपने अर्च विग्रह को सेवा करना है, सुबह घर में आकर के सुबह और शाम आरती करनी है, भगवान को भोग अर्पित करना है, उसको प्रसाद के रूप में पाना है। यही तो है नियम। ये हो गया वैदिक साधना भक्ति। बहुत सरल है। तो जब अभी हम वैदिक साधना भक्ति क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? वैधि जब तक नियम, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो राग उत्पन्न कैसे होगा? जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। भगवान से प्रीति ही जीवन का उद्देश्य है। प्रीति प्राप्त कैसे होगी? अब उस पुरुष से प्रीति कैसे प्राप्त होगी जिस पुरुष को हमने ना देखा है ना महसूस किया है? कैसे प्राप्त होगी? उस व्यक्ति, उस पुरुष से कैसे प्रेम होगी? जिस चीज को हम देखते हैं, जिस चीज की सेवा करते हैं, उससे तो प्रेम प्राप्त हो जाता है इस भौतिक जगत में। परंतु उस पुरुष से जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, बस हम कहीं देखे नहीं है, ना महसूस किए हैं, तो कैसे होगा? तो साधना करना पड़ेगा और उनके बताए गए नियमों के अनुसार करना पड़ेगा, जिन्होंने, जो भगवान को हर समय देख पाते हैं। संता सदैव हृदयेषु। ठीक है। उन आचार्यों का अनुसरण करना पड़ेगा जो, जिन्होंने उनको देखते हैं और उनको देखने का तरीका जानते हैं। उन तरीकों को अपनाने से हमें भाव उत्पन्न होगा। अगर हम साधना करेंगे, वैदिक साधना करेंगे, तो भाव उत्पन्न होगा और भाव के बाद हमें प्रेम उत्पन्न होगा, प्रीति उत्पन्न होगी, जो जीवन का उद्देश्य है। तो 1 से लेकर के 7 तक क्या है? प्रैक्टिस। वो निर्देश, उपदेशामृत, उपदेश। देखिए मतलब क्या है? ग्रंथ का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। उपदेश ऐसे अमृत
तुल्य उपदेश दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, जिसको अगर हम जीवन में व्यवहारिक रूप से पालन करेंगे तो हमें भाव उत्पन्न हो जाएगा, और गारंटेड है, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 7 तक वही पढ़ने की कोशिश करें। हम 8 से लेकर के 11 तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम सिर्फ अभी साधना की स्तर पे हैं, वो भी हमारे को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तो हम भक्ति रसामृत सिंधु में दोबारा साधना पढ़ेंगे। और जब भक्ति रसामृत सिंधु में भाव देख लेंगे, प्रेम देख लेंगे, तब हम फिर 8, 9, 11 यहाँ पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बोलूंगा कि राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ इस पूरे वैकुंठ धाम में, पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में सबसे पावन कोई अगर तीर्थ स्थान है तो वह है राधा कुंड। तो हमें तो समझ में नहीं आएगा, अरे ये प्रभु ने क्या बोल दिया राधा कुंड, इतने हैं स्थल है, अयोध्या है, फिर रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी धाम है, वो सब छोड़ करके राधा कुंड, ये क्या लॉजिक है? तो ये अगर मैं अभी बता दिया आपको तो हम समझ नहीं पाएंगे और ना ही कन्विंस कर पाएंगे। तो जब तक प्रीति उत्पन्न नहीं होगी भगवान की, भगवान से प्रीति, कॉन्सेप्ट प्रीति उत्पन्न तो छोड़िए, फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, तब तक हम राधा कुंड के विषय में सर्वश्रेष्ठ स्थल है ये हम समझ नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 1 से 7 तक हम साधना पढ़ रहे हैं, दोबारा भक्ति रसामृत सिंधु में साधना पढ़ेंगे। वही भक्ति रसामृत सिंधु हमें बहुत विस्तार से साधना के बारे में रूप गोस्वामी पाद समझाएंगे, और जब साधना समझ जाएंगे तब भाव, प्रेम, और फिर ये 8, 9, 11 करेंगे। ठीक है, तो ये नोट करके रखिए थोड़ा सा। ओके, चलिए थोड़ा सा आप पढ़ते हैं हम अपने ग्रंथ को। आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ विषय को हम देखेंगे, वैष्णव अपराध क्या होता है, इससे इससे हम उभर कैसे सकते हैं, निकल कैसे सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए इसको, 2 अनुच्छेद को पढ़िए, हैंड रेस करके पढ़िए। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, नहीं तो मैं बोलता हूँ। सुधीर पसारी प्रभु आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। ये प्रभु वो क्षय का ही है ना अर्थ? जी जी, तो इसमें ये एक जहाँ सेकंड। जहां से मैं यदि कोई अंडरलाइन किया वहां से भक्त पढ़िए। यदि कोई भक्त यहाँ से पढ़िए प्रभु, यहाँ से देखिए, स्क्रीन में देखिए। किसी का शुद्ध भक्त, एक मिनट मैं बुक से निकाल लूं। ये कौन सा पैरा है? क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा आंख में तकलीफ रहती। तीसरा पैरा है, देखिए दूसरा या तीसरा होगा। एक सेकंड। हाँ, किसी को कोई और पढ़ना चाहते हैं, अगर प्रभु को टाइम लग रहा यदि है कोई बाद में। भक्त यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तभी उसे साधु समझना चाहिए। यही है प्रभु जी। जी जी, पूरा पढ़िए अच्छे से। हाँ, यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो तो भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह नहीं है कि वह भगवान की प्रेममयी शक्ति में लगा। हाँ, उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममय शक्ति में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उसे
सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा में नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एक अधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम दबीर खास और शाकिर मलिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द तो उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है, स्वामी होता है। फलस्वरूप से स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ हरे रुकते थोड़ा सा, पहले समझें, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए श्रील प्रभुपाद समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी शुद्ध भक्त को शारीरिक दोष की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों शारीरिक दोष की आलोचना नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भगवान ने ही स्वयं भगवत गीता में कहा है, क्या कहा है कि जो भक्त मेरी अनन्य भक्ति में रत है, अगर उससे कोई नित्य कार्य करते, क्योंकि एक शरीर पालन करने के लिए भी एक भक्त को कार्य करने होते हैं। 2 तरीके के कार्य होते हैं, बद्ध कार्य और नित्य सिद्ध कार्य। ठीक है, यानी कि जो कार्य अपने जीविकोपार्जन लाइवलीहुड के लिए जो काम करता है, खाना पीने के लिए जो काम करता है, उसके लिए बद्ध कार्य कहा जाता है। तो ऐसे कार्य करते वक्त कई व्यक्तियों का कहीं से गलती हो सकती, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग। जिससे कुछ दुराचारी कार्य हो गया है, कोई गलत काम हो गया है, ठीक है, लेकिन माम अनन्य भाग, यानी ये मेरी अनन्य भक्ति में रत है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा उसने। गलती तो हो गई पर भक्ति नहीं छोड़ा। उसको क्या कर रहा है समझना चाहिए, साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए, समय व्यवस्थितो ही साधु। जब भगवान ये इसको कह रहे हैं तो हम कौन होते हैं जजमेंट देने वाले कि इस उत्तम भक्त में इस तरह का दोष है। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसी तरह का दोष से बचना चाहिए। ठीक है, और क्या देखिए श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तभी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि इसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि भगवान का प्रेममयी सेवा में लगा हो। शुभ भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति जन्म से कोई भी जन्म से तो सारे शूद्र होते हैं, जन्म जायते शूद्रो संस्कारात्, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जन्म जायते शूद्रो, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारात् भवे द्विज, संस्कार कोई द्विज होता है, यानी द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, जिसका 2 बार जन्म हो जाता है उसको द्विज बोला जाता है। एक बार अपनी माता से जन्म लिया, और दूसरा द्विज का क्या मतलब है, गुरु के दीक्षा के उपरांत उसको द्विज, उसका दूसरा जन्म हो जाता है द्विज। तो ऐसा द्विज बनने का क्या तरीका है, संस्कारात् भवेत् द्विज, वेद पठेत भवेद विप्रो। अगर कोई ज्ञानी बनना चाहता है उसके लिए वेद पढ़ना होगा। ब्रह्म जानाता इति ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन कहलाता है जो ब्रह्म के तत्व को जाता है, यानी भगवान को जो समझता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। बहुत ही सरल है परिभाषा ब्राह्मण का।
ब्रह्म जानते इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है, भगवान के तत्व को समझता है, उसे ब्राह्मण समझना चाहिए। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं। वास्तव में जाति या परंपरा, वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता है। तो दो तरीके के शब्द आते हैं, गोस्वामी और गोस्वामी का क्या अर्थ होता है? गो का मतलब होता है हमारी सेंसेस, इंद्रियां, खाने, सोने, खाने, सुनने, देखने, स्मेल करने, इसको कहते हैं इंद्रियां। इसको जो नियंत्रण कर ले उसको कहा जाता है गोस्वामी। स्वामी अपने इंद्रियों का, ऋषिकेन ऋषिकेश, ठीक है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, देखिए कि 6 गोस्वामी का हम देखते हैं। 6 गोस्वामी में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो एक मुस्लिम साम्राज्य में कार्यरत थे, और उसने सारा मुसलमान का, मुस्लिम संप्रदाय का बहुत सारे गुण को अपना लिया था, क्योंकि कार्य करना था राजा के अंदर, तो उनको बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ेगी ना। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या किया, उनको दीक्षा दिया, अपना शिष्य बनाया, ठीक है। देवहूति माता भी क्या कहते हैं, अहो बतो, श्रीमद भागवतम में आता है, अहो बतो स्वपाचो गर्यान यत जीवा आग्रे नाम तुभ्यम तपुस्तपस्ते जुहु ससुनारिया ब्रह्म चूर्णम गृह्णन्ति येते। देवहूति माता भगवान कपिल के शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि देखिए भगवान, अहो बतो स्वपाचो गर्यान। अहो मतलब होता है, अहो बतो, अरे कितनी बड़ी बात है, अहो बतो स्वपाचो गर्यान। स्व मतलब होता है, स्वपाचो मतलब होता है डॉग ईटर, कुत्ते का मांस खाने वाला मनुष्य जाति में सबसे अधम माना जाता है, सबसे नीचे माना जाता है, ठीक है। गौ मांस खाने वालों को तो मनुष्य श्रेणी में गिनती नहीं की जाती। मनुष्य श्रेणी में जो सबसे अधम माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, उसे कहा जाता है श्व मतलब होता है कुत्ता, और उसका मांस का स्वपाचो, ठीक है। तो देवहूति माता देखिए कितना कह रही है, अहो बतो स्वपाचो करयान। अरे वो कुत्ते का मांस खाने वाले को भी गर्यान का मतलब होता है कि उसको महामंडित किया जाए। क्यों महामंडित करना है ऐसे अधम पुरुषों को? अहो बतो स्वपाचो गर्यान यत जीवा आग्रे नाम तुभ्यम, क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया, उसने भगवान का नाम लिया। देखिए भगवान का नाम लेना कोई सामान्य चीज नहीं। इसके लिए आगे माता क्या कह रही है, अहो बतो स्वपाचो गर्यान यत जीवा आग्रे नाम तुभ्यम तपस्ते जुहु ससु नार्या। ऐसा व्यक्ति जो अब भगवान का नाम ले रहा है, ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के मुख में भगवान का नाम तब आ रहा है जब उसने तपस्ते सारी तपस्याएं कर ली। तपस्ते जुहु मतलब यज्ञ भी कर लिया, जुहु शशुनार्या, भगवान के पवित्र नदियों में जाकर के स्नान कर लिया है, जुहु ससुनार्य। आर्या का मतलब है आर्यन, जैसे आर्य बहुत ही अच्छे संस्कार में हमारे इतिहास में पाया जाता है ना, आर्यन का संस्कार बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे व्यक्ति आर्यन का संस्कार को भी ग्रहण कर चुका है, जिसके मुख से एक बार भी भगवान का नाम आ गया। हमें ये समझना चाहिए, देवहूति माता हमें शिक्षा दे रही हैं कि उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, उसने सारे यज्ञ कर लिए हैं, उसने पवित्र नदियों गंगा माँ, यमुना मैया के से में स्नान कर लिया है, आर्यनों सा संस्कार भी अपने अंदर समा लिया है, ब्रह्म चूर्णम गृह्णन्ति ये थे, और सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया। तभी तो किसी के नाम पे भगवान का नाम, मुख पे नाम आता है ना। नहीं तो आप सोचिए, मंदिर में तो कीर्तन सदा चलते रहता है, आपने देखा होगा मंदिर में कीर्तन चलता रहता है, परंतु कई ऐसे लोग आते हैं जो वहां पर एक ताली तक नहीं बजाते, मुख से कुछ हरे कृष्णा बोल भी नहीं पाते। तो हरे कृष्णा मंत्र मुख से निकलना भी एक बहुत ही दुष्कर चीज।
तो उसी को आ, देवहूति माता बता रही है, ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति हो या उस परिवार में उनका जन्म हो रहा हो, उसको भी, वो भी महामंडन है, उसका भी महामंडन है। भगवान ने भी यही कहा है, माम च यो माम ही पात वपाश्रित्या यो शिव पाप योने है स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो से अपि यान्ति पराम गति। जो आपका भजन करने में मगन है, ऐसे शूद्र, ऐसे वैश्य, आपके उसको भक्त समझना चाहिए। यही यही यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भक्ति इंद्रियों के वश में नहीं होता, वो तो इंद्रियों का नियामक होता है। नियामक होता है ना, तभी जल्दी उठता है, 2 घंटा भगवान के लिए जप करता है। ठीक है, तो ऐसे भक्तों को इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी होता है। देखिए बहुत सुंदर है, यहाँ से हरे पढ़िए। कृष्ण। हाँ पढ़िए, एक स्क्रीन सेकंड, में जो दिख रहा है प्रभु, वहां से पढ़िए। 1 मिनट में निकालता हूँ प्रभु जी। स्क्रीन में पढ़ने में स्क्रीन मेरे को दिक्कत होती है आंख में। स्क्रीन से देखने की कोशिश कीजिए। जो लोग कृष्ण नहीं 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 भावना, प्रभु, यहाँ नहीं, ये जहां से अंडरलाइन किया मैंने वहां पढ़ी। चलिए नवीन प्रभु को बता देता हूँ। नवीन प्रभु, हरे कृष्णा पढ़े प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे यहाँ से जहाँ कृष्णा। से अंडरलाइन किया है वहीं से ना प्रभु जी? हाँ हाँ, जो मैंने अंडर यहाँ से भी हाईलाइट किया। जी जी। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन। अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिका भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमरीकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न हैं। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित हैं। परम निर्मित शरणाम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। ज्यों ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बहुत सुंदर। एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ छोटा सा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद दो चीजों का वर्णन कर रहे हैं। एक तो अ, हम्म, हमें किसी के जन्म से ही, किसी के भेष से, कोई अगर विदेशी है, जैसे शिला प्रभुपाद को वृंदावन जब वो मंदिर निर्माण के लिए गए, तो मंदिर निर्माण के लिए जब शिला प्रभुपाद गए, तो उस समय तो भारत में कोई उनका शिष्य था नहीं, सभी विदेशी शिष्यों को वहां पे लेकर के गए। और तो वहां पे शिला प्रभुपाद को बहुत आलोचना सहना पड़ा कि ये मांस खाने वाले, हर तरह के मांस खाने वाले इस संप्रदाय में किस तरह दीक्षित हो रहे हैं। तो वही यहाँ पे शिला प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शास्त्रों में बहुत ही सरल दिया हुआ है कि जिन्होंने कुत्ते का भी मांस खाया है, अगर वो भगवान का नाम लेता है, उसे उसे ब्राह्मण जानते इति ब्राह्मण समझना चाहिए, उसे ब्राह्मण समझना चाहिए। और दीक्षा के लिए वो हम जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और वो दीक्षा के लिए वो भगवान का पूजन करने के लिए हर तरह से वो योग्य होता है। ब्रह्म चूर्णम गृणंति ये थे। ठीक है। तो पहली तो ये कि हमें बाहरी आवेश देख करके कि ये यहाँ के हैं, ये वहां के हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ है, जन्म, देश, काल, ये सब देख करके किसी तरह का मन में हमें ये नहीं सोचना है कि ये भक्ति कैसे कर सकते हैं, पहला। दूसरा, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्वयं को कभी भी श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए भक्ति में, कि और स्वयं को सबसे निम्न स्तर में समझना चाहिए। दास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि मैं मल में पड़े हुए कीड़े के बराबर हूं। तो आप जितने भी आचार्यों का जब हम पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें बहुत विस्तार से आएगा कि आचार्यों की प्रार्थना भगवान से किस रूप में किस रूप में वो करते हैं, स्वयं को निम्न बनाकर। इसलिए कुछ एक मुख्य वैष्णव अपराध मैं आपको दिखाता हूं, वो उसको हमें बचना चाहिए करने से। किस तरह, कौन कौन से वैष्णव अपराध है, मैं ये दिखा।
देखिए मुख्यतः 6 तरह के वैष्णव अपराध कहे गए हैं। ये स्कंद पुराण के अनुसार हंति निंदन्ति वे द्वेष्टि वैष्णवान नाभि नंदन्ति कुरुदेते या तीनों हर्ष दर्शने पतंती शट। 6 तरह के वैष्णव अपराध होते हैं। वो कौन कौन से हैं? भक्त को मारने वाला, ठीक है, जैसे शास्त्र में जैसे हम देखते हैं जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए तत्पर हो गए थे। पहला अपराध। दूसरा अपराध क्या है? जो भक्तों की निंदा करता है। निंदा का मतलब होता है दो, स्थूल सूक्ष्म। मुंह से बोलना फिजिकली असॉल्टिंग, और मन से उसके बारे में गलत सोचना, दोनों एक ही स्तर में माने जाते हैं। तीसरा है जो भक्तों से ईर्ष्या करता है, ठीक है। चौथा है जो व्यक्ति श्रद्धा का पालन करने में विफल रहता है। पांचवा है जो क्रोधित हो जाता है, और छठा है जो वैष्णवों को देखकर प्रसन्न नहीं हो। आ गए ये, देखिए ये तो इतना, इनका देखो शरीर कितना है, कैसे है, ये देखने में कैसे लगते हैं। आ गए ये, वैष्णव को देखकर प्रसन्न ना होना अपराध। ये 6 तरह के बहुत ही मुख्य अपराध हैं, और इससे बचने का क्या उपाय है, ठीक है। ये बहुत ही, ये विस्तार में हम चर्चा आज नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए, एक सारांश में समझ लीजिए कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। हमें किसका संग करना और किसका नहीं, ठीक है। किनका हमें संग करना चाहिए ये हमने 5वें अध्याय में पढ़ लिया है। कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियत, किन भक्तों का हमें संग करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए, ये हमें रूप गोस्वामी पाद 5वें मंत्र में बहुत ही क्लियर में समझा देते हैं। कि जिन्होंने भक्ति में शुरू की उनका नमन करना चाहिए, जो मध्यम स्तर में है उनको प्रणिपात है, और संग केवल उच्च भक्तों को। गलती ढूंढने से बचें, छिंदोवेशन करने से बचें, किसी तरह का छिंदोवेशन नहीं, ठीक है। सावधान रहें और भगवान का कृतज्ञ रहें। जो मिल गया है हमें उसमें खुश रहें, सावधान रहें, और जो मिल गया है वो भगवान को उसकी कृतज्ञता हमेशा व्यक्त करनी चाहिए। सोच करके देखिए ना कि रोजाना कितना, मनुष्य यही सोचिए कि रोजाना कितना साग सब्जी रोटी गेहूं चावल फल, ये पानी दूध, अगर पूरा विश्व में इसको जोड़ लिया जाए तो कितने लाखों लाखों टन में रोजाना इसका खपत होता होगा। गेहूं का, चावल का, दाल का, रोटी का, दूध का, पानी का, फ्रूट्स, फल का, कितना प्रचुर मात्रा में, टन के टन, ठीक है, टन के टन लीटर्स पानी खत्म होता होगा। लोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। परंतु कभी भी ऐसा हुआ है कि ये सब चीजें खत्म होती प्रतीत होती हैं? कभी भी खत्म नहीं होता। कभी भी खत्म नहीं होगा अनाज, कभी भी खत्म नहीं होगा पानी, कभी खत्म नहीं हो सकता है ये फल। तो एक दिन हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए कि भगवान आपने कैसी चीजें हमें दी हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कभी समाप्त नहीं होता। तो हमेशा भगवान का कृतज्ञ रहें। अनेकता में एकता। हम जूम, कई लोग भक्ति वृक्षा में जुड़ते हैं, कई लोग यात्रा में जाते हैं, दूसरे भक्तों से मिलते हैं, ठीक है। तो भक्तों का सिर्फ एक ही मूल होता है, क्या? पितामह से जगतो माता धाता पितामह। चाहे मैं महाराष्ट्र से हूँ, दिल्ली से हूँ, बंगाल से हूँ, बिहार से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने से कहा है, कहता है, भगवान ने क्या कहा है? पितामह से जगतो माता धाता पितामह। आज यहाँ पैदा हुए हैं, आज शरीर त्यागने के बाद क्या भरोसा है, जिससे ईर्ष्या करते हैं वहां ही पैदा हो जाएंगे। सहन करना सीखें, टॉलरेंस, ठीक है। कभी संग ना छोड़े, भक्तों का संग कभी भी नहीं छोड़े, कितनी भी स्थिति खराब हो जाए।
कोशिश करें प्रतिक्रिया ना दें, किसी भी चीज का प्रतिक्रिया ना दें। दुर्योधन ने विदुर महाराज को कितना बुरा भला कहा कि आप एक दासी पुत्र हैं, ठीक है। तो विदुर उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वहां से तत्काल निकल गए, ठीक है। शिला प्रभुपाद, मिस्टर मुखर्जी, उन्होंने एक प्रवचन के दौरान कितना बुरा भला कहा, शिला प्रभुपाद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और जब उन्होंने अगले दिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा आपने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी, तो बोले मैंने उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ कभी कुछ गलत किया होगा जिसके कारण उन्होंने मेरा इतना आलोचना की। तो उसको जाकर के प्रसाद पूछो, प्रसाद लिया क्या उन्होंने? शिला प्रभुपाद दिए थे। एडजस्ट टू द कॉज, ठीक है। एडजस्ट टू द कॉज का क्या मतलब है कि जो चीजें दिख रही हैं हम उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जो हमें विरोधाभास लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अपराध से बचने के तरीके हैं, पर सबसे मुख्य तरीका क्या है? सबसे मुख्य तरीका एक ही, वो क्या है? आपको एक श्लोक दिखाता हूं, वो श्लोक हमें सब कुछ बता देता। रात से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए कितना सुंदर श्लोक है। और अपराध से, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये कॉन्शियसली हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। परंतु ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे अपराध होने से हम बच सकते हैं। क्या है देखिए, यथा यथा आत्मा परिमृत्य जते सहो मत पुण्य गाथा सर्वनाभिधनय तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथेव अज्ञान संप्रयुक्तम। बहुत सुंदर श्लोक। देखिए क्या श्लोक कहती है, जब किसी रोगग्रस्त आंख का उपचार औषधीय महलम से किया जाता है तो उसे देखने की शक्ति धीरे धीरे पुनः प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार जैसे कोई चेतन जीव मेरी महिमा के पवित्र वर्णनों को सुन करके उनका कीर्तन करके अपने भौतिक कल्मश को शुद्ध करता है, वैसे ही वह मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की क्षमता पुनः प्राप्त कर ले। मतलब एक ही है कि अगर हम भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, वेदी भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो ये अपराध देखिए हमारे अपराध ऐसा तो नहीं कि हम आज हमने पढ़ा और इस पे तुरंत हम अमल करना शुरू कर देंगे। अमल होगा, बिल्कुल अमल होगा। कैसे होगा? जब हम भगवान के रूप गुण लीला को पढ़ने में अपना समय लगाएंगे। हमारे पास समय ही नहीं बचेगा किसी के विषय में गलत सोचने का। ये भक्ति में ऐसा कर लिया है, ये ऐसा कर रहा है, ये श्लोक इतना अच्छा से याद कर रहा है। क्यों? भगवान ने एक ही तरीका बताया, तुम अपना सारा समय मेरे मेरे रूप गुण लीलाओं को सुनने में व्यतीत करो, ये सब अपराध धीरे 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 स्वतः ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मुख्य कारण, ठीक है। इस तरीके से हम वैष्णव अपराध से बच सकते, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम ये मंत्र यहीं समाप्त होता है और अगला सत्र, कल शायद आपका सत्र ना हो, कल मेरा ट्रैवलिंग है, तो अगला सत्र केवल शुक्रवार को ही हो, ठीक है। शुक्रवार को ही होगा। गुरुवार को मेरा दोबारा
मैं कहीं जा रहा हूँ, वहां से सुबह ही निकलने का है, तो शायद उस दिन ना हो, या फिर अगर होता है तो बुधवार को एक दिन आपके ग्रुप में वो संदेश आ जाएगा। ठीक है। तो फिर हम सातवां और आखिरी मंत्र का अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पहले 2 चैप्टर को स्वतः पढ़ के आए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है। जय शिला प्रभुपाद। किन्हीं का कोई संशय है, कुछ पूछना चाहते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी बोला कि भक्ति रसामृत सिंधु के दो दो चैप्टर पढ़ना है क्या हमको? वैसे तो 19 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन नहीं आमुख प्रभु जी, अभी फिलहाल प्रेजेंट में आपने जो बोला उस। आमुख आमुख और प्रस्तावना, यानी कि ये दोनों अध्याय, पहला अध्याय छोड़ करके आमुख और प्रस्तावना दोनों पढ़ लीजिए अच्छे से। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी सब चीजें ज्ञान में ली, मेरा ये जिज्ञासा है कि वो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, उसमें प्रभु जी वो लोग भेदभाव करते हैं ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मुस्लिम को अंदर नहीं घुसने देंगे। ऐसा शायद जगन्नाथ मंदिर ही है या वो तिरुपति बालाजी है? मेरे ख्याल से जगन्नाथ मंदिर है, उसके अंदर एंट्रेंस में पाबंदी है ना? तो वो ये सब बातों का क्यों विरोध कर रहे हैं? अब प्रभु है, अभी उसमें वो तो नियम बना के रखा गया है। ठीक है। नियम है कि मुस्लिम या फिर हिंदू छोड़ करके और उस मंदिर में किसी का भी प्रवेश नहीं है। ठीक है। हिंदू हो या फिर जो और भी शारीरिक धर्म का पालन करने वाले हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म का पालन करने वाले हैं, उनको मंदिर में निषेध है। ठीक है। तो ये तो परंपरा बनाई गई है मंदिर के मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो इसको नहीं माना ना। हाँ। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने भी माना इस चीज को, वो भी मंदिर का वो चाहते तो हरिदास ठाकुर को, नमाचार्य हरिदास ठाकुर को अंदर लेकर के आ सकते थे। ठीक है। क्योंकि उनके वहां के राजा ही उनके भक्त थे। परंतु हम्म, चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमें क्या सिखाते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं मंदिरों के द्वारा, उनको उन्होंने नहीं तोड़ने के लिए हमें शिक्षा दी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्वयं आ गए ना मिलने के लिए नमाचार्य हरिदास ठाकुर से, सुबह डेली रोजाना स्नान करने के लिए जगन्नाथ के रूप में, जय गौर सई कृष्णा सई जगन्नाथ। ठीक है ना। जगन्नाथ वासुदेव घोष के द्वारा लिखा हुआ ये गीत में क्या कहा उन्होंने, जय गौर सई कृष्णा सई जगन्नाथ। तो जगन्नाथ तो स्वयं मिलने के लिए पंडित नवाचार्य हरिदास ठाकुर से आ जाते थे मिलने के लिए ना। तो नियम तो शारीरिक नियम हमने बनाए हैं, अब हाँ, उस नियम को तो तोड़ना हमारा काम नहीं है, वो हम तोड़ने के लिए नहीं है प्रभु। कुछ ठीक है। हमारा परंपरा, हमारा संप्रदाय का उद्देश्य कृष्ण प्रेम जागृत कराना। ये नहीं कि शिला प्रभुपाद ने ये कभी किसी को नहीं बोला कि जब वो मुस्लिम देश में कहाँ गए थे, ईरान में कि कहाँ उन्होंने गए तेहरान गए थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। उन्होंने क्या बोला, अगर वो उनको ये लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र हिंदू मंत्र है, तो उन्होंने सिर्फ क्या बोला कि आप जिस भी भगवान की स्तुति करते हैं, हाँ उस उसे स्तुति के माध्यम से ही आप भगवान को याद। प्रेम पाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं उसका उद्देश्य तो एक ही है, प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्ति करना, चाहे वो बाइबल हो चाहे वो हाँ, कुरान, सब वही। बिल्कुल। ठीक है। तो परंपरा तोड़ना, नियम को तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना हमारा परम उद्देश्य है। हाँ। ठीक है प्रभु। और भगवान स्वयं मतलब अपना दर्शन देने सबको बाहर निकलते हैं यात्रा पे, है ना? बिल्कुल। जगन्नाथ जी। हाँ, हाँ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, स्मिता पात्र माता, हरे कृष्ण। सागर प्रणाम प्रभु जी। जगन्नाथ जी वो मुगल साम्राज्य के टाइम 2 बार अटैक हुआ था मंदिर में, तो इसीलिए दूसरे लोगों के लिए वर्जित है तब से। जी।
भगवान जी को मंदिर से उठाकर बाहर लेना पड़ा था, बाहर छुपा कर रखा था, हम्म। इसी से। जी मतलब ऐसे कई नियम कई मंदिरों में है, केवल जगन्नाथपुरी में नहीं, दक्षिण के कई मंदिरों में इस तरह के नियम बने हुए हैं। वहां तो ड्रेस कोड कई मंदिरों में मैं व्यक्तिगत रूप से इसका साक्षी हूँ कि कई मंदिरों में तो वहां पे ड्रेस कोड भी बना रखा है उन्होंने दक्षिण भारत में। अगर आपने धोती का धारण नहीं किया तो आपको अंदर निषेध है, प्रवेश नहीं है। माताएं अगर साड़ी ना पहनी हो तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे कई नियम है, तो हमारा वो नियम का उल्लंघन करना, जो नियम बना रखा है उस नियम का पालन करना चाहिए हमें। ठीक है। और भगवान के भक्त तो उत्तम भक्त का क्या चिन्ह है, चरित्र है। वो तो वो जो है वो सर्वत्र भगवान को देखते हैं। ठीक है। सर्वत्र भगवान को देखते हैं। ग्रंथ देखिए, कल कदम कानन महाराज का एक छोटा सा लेक्चर सुन रहा था मैं, छोटा सा उन्होंने समझाया कि मार्टिन लूथर किंग जो थे, उन्होंने एक कोट दिया था। उस कोट में उन्होंने लिखा था कि मैं गॉस्पल यानी कि बाइबल के द्वारा उन्होंने बताया कि मैं उनको वृक्षों में भी देखता हूँ। तो कदम कानन महाराज बोले थे, देखिए भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है। ये जितने भी ग्रंथ हैं ये क्या है, भगवान इनमें वास नहीं करते हैं, भगवान तो सर्वत्र वास करते हैं। महाराज बताते हैं कि ये जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं ये क्या होता है, इसके द्वारा ये माध्यम है हमें जानने के लिए कि भगवान सर्वत्र है। भगवान को जानने का माध्यम है ये ग्रंथ। ग्रंथ में भगवान नहीं रहते, भगवान तो सर्वत्र हैं, ग्रंथों में भी हैं और हमारे आसपास भी हैं, हर जगह हैं। उनको जानेंगे कैसे, तो किताबों का सहारा, ये इन ग्रंथों का सहारा लेने से हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। तो नमाचार्य हरिदास ठाकुर तो सर्वत्र भगवान को देखते थे। मंदिर में तो जरूरी नहीं उनको मंदिर जाना, वो तो हर जगह देखते थे, है ना। उत्तम भक्त का तो यही निशानी है ना, तो हर जगह देख पाते हैं। केवल कनिष्ठ भक्त जो शुरुआत करते हैं भक्ति में, वो भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं और कहीं उनको दिखता नहीं। ठीक है। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे 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 गौर, हरे कृष्णा। सभी को